कहलाए। मन ही चांदी मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। नाइंसाफी नंदिनी के साथ हुई है तो नंदिनी को ही पंचायत में आकर बोलने की हिम्मत जुटानी होगी। क्या बात क्या है भुवन? मुखिया, कल रात से मेरी बहन नंदिनी का कोई अता पता नहीं है। नंदिनी कहाँ है ललन? हमको क्या मालूम नंदनी संदनी कहाँ है? तुम्हें पता होना चाहिए। आपको ऐसा काहे लगता है कि हमको पता होना चाहिए? मैं बोलूंगी तो तुम मान तो नहीं लोगे ना? अगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे कहने से नहीं मानेगा तो कहने की जरूरत क्या है सावित्री? मौसी बोलता है मुझे तो कुछ रहम दिली तो मेरी भी बनती है ना। देखिए, आप लोगों की सारी समस्याएं मैंने सुन ली और उनका समाधान बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान ना होंगे। हाँ तो किशन लाल जी, क्या कह रहे थे आप? अरे वो नंदिनी ऐसे ही हवा में तो गायब नहीं हो जाएगी ना। और ये बात सबको अच्छी तरह पता है। उसका भाई भुवन इस लायक नहीं था कि उसकी शादी सम्मान के साथ कहीं करा सके। और नंदिनी भी ये बात अच्छी तरह समझती थी, समझे? अरे तो इसका मतलब क्या हुआ? वो गायब हो जाएगी? अरे गायब हो जाएगी मतलब गायब नहीं हो जाएगी। अरे गांव से तो भाग सकती है ना। अरे आजकल सबके पास मोबाइल है। ये मोबाइल में ही सब रोमांस होता है, सारी चक्कर इसी में होती है। हो सकता है इसीलिए नंदिनी भी किसी को बिना बताए फरार हो गई। आजकल ऐसा ही होता है, समझे ना? किशनलाल, अपनी बेटी को नहीं रोक सके तो दूसरों की इज्जत उछाल रहे हो। याद रखना, दूसरों की इज्जत उछालने से अपनी इज्जत वापस नहीं आती। और ये गलती जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किस गलती की बात कर रहे हैं आप? ये जो तुम नंदिनी का नाम उछाल रहे हो। जिस नंदिनी का नाम तुम उछाल रहे हो उस लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बहुत अच्छी लड़की है। उसने अपने करीब किसी को कभी नहीं आने दिया। तुम्हारी बेटी तो कमल से प्यार करती थी, लेकिन उसका तो ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर क्यों नाम उछाल रहे हो उसका? अपने दावे अपने पास ही रखिए। गांव वाले सोचते हैं कि आपकी बातों में बहुत सच्चाई है, लेकिन आप तो अंधेरे में भटक रही हैं। नंदिनी के बारे में तुम कुछ भी कहोगे तो मैं नहीं मानूंगी। आप कुछ नहीं जानती हैं, मतलब कुछ भी नहीं जानती हैं। पूछना है तो जाके लल्लन से पूछिए। अब तो और कोई है भी नहीं आपको बताने के लिए वो लल्लन और नंदिनी के बीच में क्या था। लल्लन के अलावा कोई और नहीं है बताने के लिए? नंदिनी भी नहीं? नंदिनी का क्या हुआ? और किशनलाल, तुम तो कल लल्लन के साथ थे ना? ये क्या कहना चाह रही है आप? तुमने जो कहा वही पूछ रही हूँ। क्या था लल्लन और नंदिनी के बीच? हाँ? और फिर तुमने कहा कि बताने वाला कोई नहीं है। क्यों? नंदिनी क्यों नहीं बता सकती? मेरा मतलब है वो नंदिनी गायब हो चुकी है ना। अब कहाँ वो मिलने वाली है? तुम्हें कैसे पता कि नंदिनी गायब हुई है और मिलने वाली नहीं है? आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। कल रात में मैं अपने घर में ही सो रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें अच्छे से पता है किशनलाल कि कल क्या हुआ। और याद रखना, अगर नंदिनी के साथ कोई भी अनहोनी हुई तो कोई भी बचने वाला नहीं है। तुम्हारे आसार कुछ ठीक नहीं दिख रहे किशनलाल। याद रखना, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहां कोई गहरी खाई हो सकती है। अपनी नजरों से नफरत का चश्मा उतार दो, वरना वक्त कुछ और देखने का मौका नहीं देता।
जी माँ जी। अरे एक गिलास पानी पिला दे। हाँ, पूरे गांव में लड्डू बांट कर आई हूँ, दुश्मनों की छाती पर मूंग दल कर आई हूँ। हाँ, गला सूख गया। मैं तो जानबूझकर आज ना पंचायत वाले रास्ते से गई थी। मुझे पता था कि सावित्री उसी रास्ते से आएगी। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर ना जल भून गई होगी कि मेरी बहू माँ बनने वाली है। हाँ। माँ, अरे आइए ना जल्दी। अरे बेटी, भाभी कैसी हो? खुश रहो। बहुत अच्छी। आज तो बहुत अच्छे मौके पर आई हूँ। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत अच्छा संजोग है आज। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है माँ? अपनी भाभी से ही पूछ, यही बताएगी तुझे। अरे दुश्मनों के घर में ना अंधेरा छाया है और हमारे घर में ना चिराग रोशन होने वाला है। तेरी भाभी माँ बनने वाली है। क्या सच में माँ? बधाई हो, बधाई हो भाभी। अरे जा नाश्ता पानी लेके आ, मुंह मीठा करा दामाद जी का, बिटिया का। अरे आओ बैठो। अभी लाती हूँ। बैठिए। और आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब क्या बताएं सासू अम्मा, जिस बस में हम आ रहे थे उनका टायर ही पंचर हो गया। अब बीच रास्ता में हम तो फंसे गए थे। पर ये जो हमारी कामनी है ना, बहुत चालाक है। एक कार वाले से छोटा सा झूठ बोल दिया, एक छोटा सा झूठ बोल दी कि हमें मुखियाइन सावित्री देवी के यहाँ जाना है। फिर क्या था, वो ड्राइवर ने हमें गांव के बाहर तक छोड़ दिया। हाँ, 10 साल तक जब कोई मुखिया रहेगा तो गांव में थोड़ा बहुता तो लोग जानेंगे ही। वैसे मेरा नाम ले देते ना तो भी घर तक पहुंचा देते। हाँ अरे हाँ, हम भी यही बोलने वाले थे, पर एक कामनी। बस भी करिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं हमेशा। और बताओ माँ, सब कैसे हैं? सब बढ़िया है बच्चे में बेटा। नाश्ता करो, ये लो। लीजिए दामाद जी, अब मुंह मीठा करिए। लो बिटिया, तुम भी मुंह मीठा करो। और बताओ माँ, घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब मजे में है। और माँ, लल्लन भैया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। अरे पूरे गांव में पता है कि लल्लन बाप बनने वाला है, तो बस उसी खुशी में ना पार्टी साटी चल रही है। माँ ने भैया की आदत अभी भी नहीं बदली ना माँ? अरे दिन तो दिन, रात को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अरे बस बस चुप कर। अरे ऐसे खुशी के मौके पर तो ताने मत दे, जा अंदर। और बताओ माँ, सावित्री मौसी कैसी है? और उनके घर आना जाना होता है या नहीं? अरे आने जाने से क्या होगा जब उसके विचार ही ठीक नहीं है। अरे मेरा भला कब चाहा उसने, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, उसे जवाब दे देती हूँ। हाँ, माँ विष्णु प्रिया नमो नमः, तुलसी भवानी नमो नमः। लाइए पहन दीजिए। आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद मुखान जी। अरे आ गई दीदी आप? क्या बात है दीदी? कुछ नहीं कुंज, हम बस नंदिनी के बारे में सोच रहे थे। कुछ तो अनहोनी हुई है उसके साथ, पर हमें लगता है कि जो भी उसके साथ हुआ उसका पता जल्द से जल्द लगना चाहिए।
खुश रहो आशीष। लेकिन इस तरह वर्दी में पैर छूना अच्छा लगता है क्या? बड़ी माँ, बुजुर्गों का पैर छूना कभी गलत नहीं होता। और मेरी माँ तो हमेशा ये कहती है कि अगर मेरे शरीर पर ये वर्दी है तो आपकी वजह से। अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो शायद आज मैं पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाता। तुम आशीष हो ना, कालिंदी दीदी के बेटे? जी, मैं आशीष ही हूँ। शायद मामा जी आप मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन मैं आपको अच्छे से पहचान गया हूँ। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ नंदिनी के बारे में क्या पता चला? जी, नंदिनी का भाई भुवन थाने में आया था, उसी की छानबीन के लिए मैं आया हूँ। सबसे पहले मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि नंदिनी की आखिरी बार मुलाकात किससे, कब और कहाँ हुई थी। अच्छे से छानबीन करो आशीष, और जल्द से जल्द नंदिनी का पता लगाओ। जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूँ। हाँ, एक आदमी है जिसका नाम है किशन लाल। हम चाहते हैं कि उससे एक बार पूछताछ करो। उससे तुम्हें नंदिनी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर मिलेगी। कहाँ मिलेगा ये किशन लाल? साहब यही है वो किशन लाल, साहब यही है वो। चल। अरे मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ नहीं किया। देखो किशन लाल, अब बिल्कुल ठीक ठीक बता दो, नंदिनी है कहाँ? नंदिनी, मुझे क्या पता, मुझे क्या लेना देना। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। तो क्या करूं मैं क्यों मुखिया इनके सामने ये सब पक दिया जो पकना नहीं चाहिए था। मुखिया इनके तो शक हो ही गया होगा। अभी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सीधी जेल होगा। लल्लन को क्या होगा, वो तो बच ही जाएगा। मुझे कौन बचाएगा? क्या किया मैंने? अभी गांव में मैं नहीं रह सकता हूं। मुझे गांव से जाना ही पड़ेगा। कुछ गड़बड़ होने ही वाला है। मुखिया तो चुपचाप बैठेगी नहीं। मैं चाहता हूं यहां से। यही है वो किशन लाल, साहब यही है वो। चल। अरे मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ नहीं किया। देखो किशन लाल, अब बिल्कुल ठीक ठीक बता दो, नंदिनी है कहाँ? नंदिनी, मुझे क्या पता, मुझे क्या लेना देना, मुझे कुछ नहीं पता। अरे तुझे सब पता है। देखो अभी आराम से बता दो, वरना बाद में कुछ बताने के लायक नहीं रहोगे। सच कह रहा मैं। चुप कर। रात में कहाँ भाग रहा था? इस गांव से बच रहा है या कानून से? देख तेरा वो हाल करूंगा ना, भूल जाएगा।
भी देता हूँ, तू कब तक अपनी जुबान बंद रखता है? नंदनी है किस हालत में? कैद करके रखा है, मार दिया? हाँ? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। ओ, मुझे इस मामले में आने की क्या जरूरत था? हम बताते हैं इंस्पेक्टर साहब। हम बताते हैं आपको इसकी और नंदनी की सच्चाई। आप कौन? लल्लन, लल्लन नाम है हमारा। सावित्री देवी है ना मुखिया, उन्हीं के भांजे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आज तक हम अपना मुंह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद रखे थे कहें कि हम सावित्री देवी के रिश्ते में आते हैं, लेकिन अब बस बात गांव की है। आज जो बोलेंगे हम सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अरे लल्लन, तुम क्या बताने वाले हो? क्या बोलना चाहते हो इंस्पेक्टर साहब? इसी ने मारा है नंदनी को। नहीं, झूठ है। ये मुझ पर इल्जाम डाल रहा है। इल्जाम डाल रहे हो तुम। सर मैंने नहीं मारा, इसने मारा। इसने मारा सर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। हमने तुम्हारा पोल का खोला, तूने तो इल्जाम हमारे ऊपर ही मर दिया रे। वाह भाई वाह। ठीक है, रुको 1 मिनट। इंस्पेक्टर साहब, हमारा पुराना घर है इंस्पेक्टर साहब, वहाँ हमारा आना जाना है। संजोग से हम उसी समय वहां पहुंच गए तो हमने देखा इंस्पेक्टर साहब कि इसने बहुत बेरहमी से नंदनी का गला दबाकर मार दिया। ये झूठ बोल रहा है। हम कुछ नहीं कर पाए, हम खड़े होकर देखते रह गए केवल। ये झूठ बोल रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ये। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा, इसने मारा है। इसने मारा है। अच्छा इंस्पेक्टर, हमको ये भी पता है कि इसने नंदनी को कहाँ दफन किया है। इंस्पेक्टर साहब, नहीं, ये जो चुप कर। हम वो जगह अभी देखना चाहते हैं। हाँ, हम दिखाना भी चाहते हैं। आइए। दरअसल नंदी को मार दिया गया है। क्या? हाँ, नंदी का कत्ल किशन लाल ने किया है। नंदनी, इसका सारा मैं था और मेरा सारा ये थी, और अब ये भी छोड़कर चली गई। अरे अब किसके सारे जीऊंगा मैं? तोरा मन दर्पण कहलाए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। माजी, माजी। अरे क्या बात क्या है रघु? वो नन्नी के बारे में पता लग गया है। नन्नी को दरअसल नन्नी को। अरे क्या दरअसल, कुछ बोलोगे? दरअसल नन्नी को मार दिया गया है। क्या? हाँ, नन्नी का कत्ल किशन लाल ने किया है। किशन लाल तो पकड़ा गया, लेकिन कुछ कबूल ही नहीं कर रहा। लल्लन भैया ने पुलिस को बताया कि उसके सामने ही किशन लाल ने नन्नी को मारा है। क्या? हाँ, नन्नी का कत्ल किशन लाल ने ही किया था और लल्लन भैया ने देखा था, इसलिए भेद खुल गया। और क्या पता लगा है? और तो कुछ पता नहीं चला भैया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं भाग भाग कर बताने आ गया यहाँ। तो क्या पुलिस ने किशन लाल को गिरफ्तार कर लिया? जुर्म उसने किया है तो गिरफ्तार तो उसे होना ही है। नंदनी का इस्तेमाल लल्लन कर रहा था। नंदनी का कत्ल हुआ है और नंदनी का कत्ल किशन लाल ने किया है। आखिर कत्ल की क्या वजह हो सकती है? और कुछ पता चला किशन लाल ने क्यों कत्ल किया है? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई भैया, और ना ही ऐसा मैंने कुछ सुना। मैं देखता हूँ माँ, लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। तुम जाओ,
लेकिन याद रखना, किसी भी मामले के बीच में मत पड़ना। कानून अपना काम कर रहा है और करेगा। हमें कानून की मदद करनी चाहिए माँ। हाँ बेटा, कानून की मदद करना तो हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। ठीक है माँ, मैं देख कर आता हूँ बात कहाँ तक पहुँची है। नंदिनी, इसका सारा मैं था और मेरा सारा ये थी, और अब ये भी छोड़कर चली गई। अरे अब किसके सारे जीऊंगा मैं? क्या बिगड़ा था मेरी बहन ने तेरा? अरे क्या गलती थी इस बेचारी की? अरे इस मासूम ने तो अभी तक जीना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन तूने 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 मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए किशन लाल। बोल किशन लाल, क्यों मारा मेरी बहन को? और क्यों मारा? बोल तू क्यों मारा? बोल। देखो किशन लाल, अब लाश भी बरामद हो गई है, तुम्हारा सारा मामला खुल के सामने आ गया है। यही कबूल करोगे या फिर थाने में चल के तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं मैं? मैंने नहीं मारा उसको, मैं बोल रहा हूं ना, मैं नंदिनी को नहीं मारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे लोग बहुत बड़े घाघ होते हैं। यही भाषा समझते हैं। इनसे ना बहुत जबरदस्ती करके फिर कबूलनामे पे दस्तखत करवाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी मानते हैं लोग। मेरी बात सुनते क्यों नहीं इंस्पेक्टर? मैंने नंदिनी को नहीं मारा, कसम से मैंने नहीं मारा। नंदिनी को इस शैतान ने मारा है, इस लल्लन ने। इंस्पेक्टर, मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं उस वक्त सिर्फ इसके साथ था। क्या? बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं नंदिनी को नहीं मारा इंस्पेक्टर, इसने मारा, इस शैतान ने। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमको ऐसे काहे देख रहे हैं? यही ना कि हमने इसकी सच्चाई बता दी, हम कानूनी गवाह बन गए। इसीलिए कोई भी कानून का साथ नहीं देता है इंस्पेक्टर साहब। अब देखिए हमने क्या किया, हमने सच्चाई बताई ना, इसने मारा तो। और इसने क्या किया? हमारे खिलाफ इल्जाम लगा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, इसने नंदिनी को मारा है, ये बात हम अदालत में कहने के लिए तैयार हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। अच्छा इंस्पेक्टर, अगर मैंने नंदिनी को मारा है तो इसे पूछे नंदिनी के साथ मेरी क्या दुश्मनी थी कि मैं उसका कत्ल करूंगा? इंस्पेक्टर, मैंने नहीं मारा नंदिनी को इसने मारा है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? अब क्या लगता है रे तुझे कि तेरे इस बकवास से इंस्पेक्टर साहब मान जाएंगे? कबूलो कि तुमने मारा है नंदिनी को। ये बता, अपनी बात सच साबित करने का कोई सबूत है तेरे पास? हाँ? हाँ, सबूत है तो दिखाओ। हाँ, हमारे खिलाफ तुम्हारे पास कोई भी ऐसा सबूत है जिससे साबित हो कि नंदिनी का कत्ल तुमने नहीं, हमने किया है? सबूत है। माँ, इतनी देर हो गई और भैया अभी तक आए नहीं। अरे आ जाएगा, अगर उसे पता होता ना कि तू आई है तो कभी का आ गया होता। वो बात भी ठीक है माँ। ललन की माँ, अरे क्या हुआ बुद्धन? आप यहाँ बैठी हो, ललन को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई है। लेकिन क्यों? मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है? मैं बता रही हूँ कामनी, ये सब ना उस सावित्री का किया धरा है। अब देखो कुछ जाना नहीं चला, उसने ना मेरे बेटे के पीछे पुलिस लगा दी। मन ही चांदी